बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास मैनेजमेंट में 3 टाइप्स ऑफ लेवल होते हैं: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम स्टेप वाइज जो हैं तमाम लेवल्स को और उसके फंक्शंस को या उसके तमाम लेवल ऑफ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। हमारे पास लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारे पास क्या होता है? इट इंक्लूड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव्स और जनरल मैनेजर्स, सीनियर स्ट्रेटजिस्ट, डिसीजन मेकिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं, ये तमाम टॉप लेवल मैनेजमेंट्स में आते हैं। ठीक है ना, कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो, ठीक है, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट कहलाती हैं। कॉर्पोरेट लेवल गोल्स, मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमिन। इस लेवल मैनेजमेंट में जो होती हैं जितनी भी कॉर्पोरेट लेवल गोल्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन मिशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो सेट किए जाते हैं, डिटरमाइन किए जाते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ दिस लेवल, इस लेवल का जो मेजर फंक्शन है, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं, जिसके लिए टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टू फार्मूलेट एंड डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड डिफाइन द गोल ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले जो बिज़नेस इस्टेब्लिश किया जाता है या जो बिज़नेस इस्टेब्लिश किया गया होता है, उस बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को और गोल को फार्मूलेट करना और डिटरमाइन करना, ये इनका काम होता है टॉप मैनेजमेंट का। ठीक है, टू इस्टेब्लिश पॉलिसीज़ एंड प्रिपेयर प्लान्स टू अटेन द गोल। साथ साथ पॉलिसीज़ डेवलप करना और प्लानिंग करना उस और जो गोल और ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अचीव किए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, बिजनेस का, ठीक है, और वो प्रॉफिट अर्निंग है या कोई अदर गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए प्लान प्रिपेयर करना और पॉलिसीज़ डेवलप करना टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। टू सेट अप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू कंडक्ट ऑपरेशन एज पर द प्लान। सही है, जो प्लान डेवलप किया होता है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, ठीक है, जिसके ज़रिए वो अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सके। सही है, टू प्रोवाइड द ओवरऑल डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, साथ साथ ओवरऑल डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कौन से डिपार्टमेंट जो होते हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, किस तरह उस कौन कौन डिपार्टमेंट जो होता है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तमाम डायरेक्शंस जो होती हैं टॉप मैनेजमेंट की तरफ से दी जाती हैं। टू असेंबल द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर अटेनमेंट ऑफ द पॉलिसी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। ठीक है ना, जो पॉलिसीज़ जो प्लान डेवलप किए गए होते हैं उसके मुताबिक जो रिसोर्सेज होती हैं उसको असेंबल करना, उस रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना। ठीक है, ये तमाम टॉप मैनेजमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। साथ साथ टू कंट्रोल इफेक्टिवली द बिजनेस ऑपरेशन, इफ़ेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन को या बिजनेस ऑपरेशन को कंट्रोल करना। ठीक है ना, मतलब राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ साथ टू जज एंड एवुलेट द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट अचीव होता है, ठीक है, रिजल्ट गेट किया जाता है, उस रिजल्ट को प्रॉपरली जज करना और एवुलेट करना भी टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड लेवल मिडिल मैनेजमेंट होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। मुख्तलिफ़ के ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट जो होता है इसके अपना मैनेजर्स होता है और मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मिडिल लेवल मैनेजर में तमाम डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं, डिविजनल हेड्स आते हैं। ठीक है, डिविजनल हेड भी के मुख्तलिफ़ किस्म के एरियाज जो होते हैं, हेड होते हैं या डिपार्टमेंट हेड जिसे हम कहते हैं, और साथ साथ सेक्शन ऑफिसर्स आते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन में सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन के लिए अलग ऑफिसर मुकर्रर किया जाता है। ठीक है, जो लार्ज लेवल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये बेसिकली मिडिल मैनेजमेंट जो होते हैं टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है ना, दोनों को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ दिस लेवल टू इम्प्लीमेंट द टास्क सेटअप बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने जो प्लान डेवलप किए होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव डेवलप किए होते हैं, ठीक है ना, जो गोल डिफाइन किए होते हैं या डिटरमिन किए होते हैं, जो पॉलिसीज़ डेवलप की गई होती हैं, उसको बेसिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मिडिल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन उस
टॉप मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है, प्लानिंग्स होती हैं, जो गोल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको बेसिकली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़ फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज़ फ्रेम की गई हो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। टू रन द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, समझ आ रही है ना, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से क्या करते हैं, रन करते हैं, समझ आ रही है ना। टू कोऑपरेट फॉर स्मूथ फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शन के लिए क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। चूँकि जिस तरह कहा कि ये एज अ ब्रिज बिटवीन टॉप एंड मिडिल मैनेजमेंट, सही है, तो इस लिहाज से ये क्या करते हैं, इन्हीं के ज़रिए स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन जो होता है वो स्मूथ होता है, ठीक है। टू कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, साथ साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, ये मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है। चूँकि मिडिल मैनेजमेंट में तमाम डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना ये भी मिडिल मैनेजमेंट का फंक्शन में आते हैं। टू रिक्रूट, सेलेक्ट एंड ट्रेन द एम्प्लॉय फॉर द बेटर फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट, सही है। हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉइज, डिफरेंट टाइप ऑफ द स्किल्ड पीपल जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो उनकी रिक्रूटमेंट करना, उनको सेलेक्ट करना, साथ साथ अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करना, ठीक है, ये तमाम मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है, ताकि आप अपने डिपार्टमेंट फंक्शंस को क्या कर सके, इफेक्टिव बना सके, एफिशिएंट बना सके, बेटर बना सके। टू इशू द इंस्ट्रक्शन टू द लोअर लेवल, साथ साथ लोअर लेवल मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शन देना कि किस तरह वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह टू मोटिवेट द वर्कर्स एंड स्टाफ्स फॉर हायर प्रोडक्टिविटी एंड रिवार्ड देम, ठीक है ना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी को, आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, वर्कर्स जो होते हैं उनको मोटिवेट करना, साथ साथ उनको रिवार्ड देना ताकि वो और भी बेहतर काम कर सके। टू लीड द डिपार्टमेंट्स एंड बिल्ड अप एन ऑर्गेनाइजेशन स्पिरिट, सही है, तमाम अपने डिपार्टमेंट्स को लीड करना और ऑर्गेनाइजेशन स्पिरिट डेवलप करना, बिल्ड करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की बेटर इमेज डेवलप करना, ऑर्गेनाइजेशन की बेटर रेपुटेशन डेवलप करना, ये इनका मिडिल मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। टू रिपोर्ट एंड मेक सुटेबल रिकमेंडेशन टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर द बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान एंड पॉलिसीज़, चूँकि टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट जो होता है टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ और टॉप मैनेजमेंट की प्लानिंग को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसकी बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान एंड पॉलिसी के लिए क्या करते हैं, उस अपनी जो भी टास्क परफॉर्मेंस होती हैं उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है, और साथ साथ न्यू रिकमेंडेशन भी देते हैं टॉप मैनेजमेंट ताकि वो अपनी प्लान और पॉलिसी को मज़ीद बेटर बना सके, ठीक है। तो ये मिडिल मैनेजमेंट का फंक्शंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। अब आते हैं लास्ट लेवल, लोअर लेवल, जो नीचे लेवल का होता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या होते हैं, इट इंक्लूड सुपरवाइजर्स, ठीक है, सुपरवाइज़र होते हैं, फोरमैन्स होते हैं और तमाम वर्कर्स इसमें शामिल होते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज सुपरवाइजरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, इसको सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, इन विच सुपरवाइज़र और फोरमैन जिस तरह लाइक सेल्स ऑफिसर्स हो गए, अकाउंट ऑफिसर्स होते हैं, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशन प्लान्स डिवेल्प बाय द मिडिल लेवल मैनेजर, ठीक है। तो मिडिल लेवल मैनेजर की तरफ से जो भी ऑपरेशनल प्लान डेवलप किया जाता है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं, तो ये तमाम जो होते हैं लोअर मैनेजमेंट का काम होता है। बेसिक फंक्शन ऑफ दिस लेवल क्या है, टू इशू द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द परफॉर्मेंस, ठीक है ना, जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वर्कर होता है, उनको ऑर्डर इशू करना, इंस्ट्रक्शन देना, हिदायत करना कि किस तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। टू प्लान द एक्टिविटी ऑफ द सेक्शन, और हर सेक्शन की एक्टिविटीज़ को पहले से प्लान करना और उसको अकॉर्डिंग टू द प्लान जो होता है परफॉर्म करना, इम्प्लीमेंट करना, ये भी लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, इस सेक्शन में, ठीक है ना। इसी तरह टू डायरेक्ट एंड गाइड द वर्कर अबाउट द वर्क प्रोसीजर, साथ साथ चूँकि इसमें लोअर लेवल होता है, लेबर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, उनको गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, कि किस तरीके उनको मेथड्स इंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो उन तमाम के लिए लोअर मैनेजमेंट जो होता है, जिस तरह सुपरवाइज़र्स होते हैं, ठीक है, फोरमैन्स होते हैं या स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स होते हैं, दूसरे वर्कर्स जो वो डायरेक्ट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। टू प्रोवाइड जॉब ट्रेनिंग टू द वर्कर, लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है,
कि तमाम अपने जितने भी लोअर वर्कर्स होते हैं उनको जॉब के मुतालिक ट्रेनिंग देना, ठीक है। टू अरेंज नेसेसरी टूल्स, साथ साथ नेसेसरी टूल्स अरेंज करना, इक्विपमेंट्स अरेंज करना, मटेरियल फॉर द वर्कर को मटेरियल प्रोवाइड करना, एंड लुक आफ्टर द प्रॉपर मेंटेनेंस, साथ साथ प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए उनकी लुक आफ्टर करना भी लोअर मैनेजमेंट का काम होता है। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन की वो रिसोर्सेज होती हैं जिसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव किया जाता है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द वर्कर, साथ साथ अपने जो वर्कर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, मातहत होते हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, ठीक है ना, जो सुपरवाइज़र फॉरमैन के अंडर काम करते हैं वर्कर्स, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी इश्यूज़ को सॉल्व करना। टू डेवलप सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड हाई ग्रुप स्पिरिट अमॉन्ग द वर्कर, साथ साथ वर्कर के दरमियान एक कोऑपरेशन डेवलप करना, एक हाई ग्रुप स्पिरिट डेवलप करना, कोऑर्डिनेशन डेवलप करना, समझ आ रही है ना, उनको इनकरेज करना ताकि वो अपने काम को में इंटरेस्ट ले सकें और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकें, तो ताकि ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी आउटपुट को इंक्रीज किया जा सके। टू एडवाइज द मिडिल लेवल अबाउट द वर्क एनवायरनमेंट, साथ साथ लोअर मैनेजमेंट जो होती हैं अपनी मिडिल मैनेजमेंट जो होता है उनको एडवाइस भी दे सकते हैं वर्क एनवायरनमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट के हवाले से हो सकती हैं, ठीक है, मेथड्स के हवाले से हो सकती है। ये तमाम उसके जो वर्क एनवायरनमेंट को में वर्क एनवायरनमेंट की बाउंड्रीज में आता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या उस लिहाज से अपने मिडिल मैनेजमेंट को एडवाइस भी दे सकते हैं। टू इन्फॉर्म द अनसॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द वर्कर टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट के दरमियान एज अ ब्रिज काम करते हैं। तो लोअर मैनेजमेंट जो होता है जो भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स होती हैं वर्कर्स के हवाले से हो, यूनिट्स के हवाले से हो, सेक्शन के हवाले से हो, तो वो अपने मिडिल मैनेजर लेवल मैनेजमेंट को क्या करते हैं, उस अनसॉल्व प्रॉब्लम के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, और उसके लिए ताकि वो उसको बेटर तरीके से क्या कर सके, सॉल्व कर सके, ठीक है। तो ये हमारे पास लोअर लेवल मैनेजमेंट की फंक्शन हो गई, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इजीली समझ चुके होंगे कि टॉप मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। टॉप मैनेजमेंट हो गया, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट हो गया, और उसके फंक्शंस आपके पास क्लियरली डिफाइन हो गए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।